नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग पैटर्न 18 प्रोग्राम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप लोग आराम से आपके मोबाइल में कोडिंग सीख सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल में आप लोग कोडिंग सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पैटर्न प्रोग्राम सीखेंगे। ओके, कैरेक्टर्स को हम लोग इस तरह ट्रायंगल फॉर्मेट में प्रिंट करने वाले हैं दोस्तों। इंटरनेट की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग ऑफलाइन में कोडिंग कर सकते हैं। मैं आपको ये सब डिटेल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, किस तरह से करना है, क्या करना है, कौन से वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसके बारे में सब बताऊंगा मैं। अगर आपके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर में जा करके वहाँ पर जावा NIDE टाइप कर दीजिए, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आउटपुट को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें क्या प्रिंट करना है फर्स्ट पता होना है ना दोस्तों, तभी हम लोग कोडिंग कर सकते हैं। तो ये को इस तरह 5 टाइम्स प्रिंट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट बी को 4 टाइम्स, नेक्स्ट सी को 3 टाइम्स, डी को 2 टाइम्स, ई को ओनली 1 टाइम। इसी तरह हम लोग प्रिंट करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, कोडिंग करने से पहले हमें करना क्या होता है, रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, इसमें ये फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए इसमें रोज कितने हैं फाइंड आउट करेंगे। 1 2 3, ओके वेट वेट, 3 4 5, टोटली 5 रोज है। इधर इधर ही लिख देंगे हम लोग 5 रोज। कॉलम्स दोस्तों इसमें देखिए कॉलम्स वेरी हो रहा है। ओके 1 2 3 4 5। फर्स्ट रो में 5 कॉलम्स है, सेकंड रो में 4 है, थर्ड रो में 3 है, फोर्थ में 2 है, लास्ट में 1 है। तो कॉलम्स चेंज हो रहा है। तो हमें करना क्या है, वेरी सिंपल दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। वेरी बहुत ही सिंपल है कोडिंग। ओके, 2 फॉर लूप्स लेना है। एक होगा आउटर फॉर लूप रोज के लिए, 5 रोज के लिए, और एक होगा इनर फॉर लूप, वो कैरेक्टर्स प्रिंट करने के लिए। हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना, इस तरह प्रिंट करने के लिए इनर फॉर लूप होगा। तो हम लोग कोडिंग में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास क्रिएट करने के लिए दोस्तों जावा में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लास क्रिएट करना ही पड़ेगा। ओके, ये कंपलसरी है, क्लास क्रिएट करना ये फर्स्ट स्टेप है। तो क्लास क्रिएट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो 3 लाइन्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो फोल्डर्स, बहुत सारे फोल्डर्स दिखाई दे रहा है आपको, आप लोग किसी भी फोल्डर में क्लास क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेपरेट फोल्डर बनाया है पैटर्न प्रोग्राम्स के लिए, तो उसके लिए हम लोग इसी में क्रिएट करेंगे क्लास। तो क्लास क्रिएट करने के लिए करना क्या है, सिंपल, कुछ भी नहीं। यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। किसी भी फोल्डर का प्लस वाला आइकन पर आप लोग क्लिक करके क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पैटर्न प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पर दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर। तो फर्स्ट वन सेलेक्ट कर लेना है, सीधा सीधा जावा फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, सेलेक्टेड। नेक्स्ट यहाँ पर क्लास नेम देना होता है। तो क्लास नेम हम लोग यहाँ पर दे देंगे, हमारा क्लास नेम पैटर्न 18 है, क्योंकि हम लोग 18 प्रोग्राम कर रहे हैं ना। आप लोग आपके हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ओके बटन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। ओके, सक्सेस, हमारा क्लास सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसे सेट नहीं करा तो भी कुछ नहीं होगा दोस्तों, मैं थोड़ा अच्छा दिखना है उसके लिए मैंने सेट किया है इसे। ओके, नेक्स्ट देखिए मेन मेथड। मेन मेथड देना है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप मेन मेथड देना ही होता है। ओके, मेन मेथड क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग अरे आर्गुमेंट्स। तो चलिए टाइप कर देते हैं पब्लिक पब्लिक स्टैटिक। दोस्तों अगर आप लोग बिगिनर है, आपको इसके बारे में मेन मेथड के बारे में पता नहीं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं फर्स्ट वीडियो में पैटर्न 1 वीडियो में मेन मेथड के बारे में बता चुका हूँ। मेन मेथड कुछ भी नहीं दोस्तों, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। इसी तरह हमें देना है मेन मेथड। ओके, और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट होने के बाद यहाँ पर स्ट्रिंग देना है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में यस कैपिटल होना है दोस्तों, क्योंकि ये इनबिल्ट क्लास है। करेक्ट, हमारा पैटर्न 18 जो क्लास है ना, इसी तरह ये भी इनबिल्ट क्लास है, java.lang पैकेज में है ये वाला क्लास। तो चलिए नेक्स्ट आर्गुमेंट्स इसी तरह देना है, ARGS ये रेफरेंस है, इसी तरह देना है दोस्तों। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम लोग अरे कहते हैं, यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखाई दे रहा है इसे हम लोग अरे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कोडिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग, जस्ट वेट। अब हमें करना क्या है, वेरी सिंपल दोस्तों, आउटर फॉर लूप लेना है। करेक्ट, मैंने आपको बताया है आउटर फॉर लूप लेना है। किसके लिए लेना है आउटर फॉर लूप, रोज के लिए, 5 रोज के लिए। करेक्ट, तो चलिए 5 रोज के लिए हम लोग लेंगे आउटर फॉर लूप। ओके, फॉर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंट, ओके, आई इक्वल्स टू क्या देना है यहाँ पर 0, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन, डोंट वरी। एक बार हम लोग लिख देंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।
ओके, वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट कंडीशन देना है। ओके, कंडीशन देखिए, आई क्या करना है, इसे लेस देन आर इक्वल्स टू कितने चाहिए हमें, रोज कितने चाहिए, 5 रोज, मतलब 0 टू कहाँ तक लेना है, 4, तो 5 हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट इसे हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, प्लस प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमें 0 से 1 करना है, 1 से 2 करना है, 2 से 3 करना है, 3 से 4 करना है, तो उसके लिए मैं प्लस प्लस दे दिया हूँ। तो ये हो गया आउटर फॉर लूप। देखिए इसे समझेंगे हम लोग जस्ट वेट। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत ही सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन हो रहा है दोस्तों। वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन मतलब आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं। देखिए एक मेमोरी ब्लॉक होगा, इस तरह मेमोरी ब्लॉक, इस मेमोरी ब्लॉक को बुक करना और उसका नेम देना आई, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब एक मेमोरी ब्लॉक को बुक करता है हमारा कंट्रोल, बुक करके उसका नेम आई देता है। यहाँ पर हमने आई दिया, उसके लिए आई देता है। आप लोग यहाँ पर जे दिया तो जे देता है, के दिया तो के देता है। तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, वेरी सिंपल दोस्तों, 0 को ला करके यहाँ पर बिठा देना, यही हो गया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। हो गया खत्म, वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन। ओके, ये क्या है कंडीशन, ओके सिंपल, आई लेस देन आर इक्वल टू देखिए 4, मतलब क्या, देखिए कंडीशन क्या बता रहा है, ये एक सिक्योरिटी की तरह है दोस्तों। ये क्या करेगा भाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही अंदर छोड़ेगा, नहीं तो छोड़ेगा ही नहीं। उसी तरह करेक्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंडीशन क्या बता रहा है, आई का वैल्यू 4 से छोटा रहना है, नहीं तो इसके बराबर तो रहना है, बराबर मतलब 4 ही रहना है आई का वैल्यू, तभी कंडीशन ट्रू होगा, नहीं तो ट्रू होगा ही नहीं। ओके देखिए अब क्या है कंडीशन में, अब देखिए आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 0। ओके, लेस देन आर इक्वल्स टू 4। देखिए 0 4 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद यहाँ पर आउटपुट प्रिंट्स होंगे, नहीं तो प्रिंट होंगे ही नहीं। करेक्ट, देखिए नेक्स्ट फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, एक बार एक रो प्रिंट हो गया, फर्स्ट जीरो रो, मतलब फर्स्ट रो प्रिंट हो गया। फर्स्ट रो प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर आकर के ओके आई प्लस प्लस होकर के आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तभी ट्रू होगा, क्योंकि 1 भी छोटा है 4 से। तो ट्रू होने के बाद फिर सेकंड रो प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके 2 हो जाएगा, 2 होने के 2 भी छोटा है तो फिर थर्ड रो हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होकर के 3 हो जाएगा, 3 भी छोटा है तो फिर फोर्थ रो हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 4 ओके 4 भी छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, 4 के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो तब क्या हो जाएगा, फिफ्थ रो भी प्रिंट हो जाएगा, तो 5 रोज का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह प्रिंट करने के लिए हम लोग इनर फॉर लूप लेंगे दोस्तों। आप लोग प्रिंट करने के लिए टेंशन मत लीजिए, प्रिंट के लिए हम लोग इनर फॉर लूप लेंगे। तो ये जो हमने लिया है ये आउटर फॉर लूप, मतलब 5 रोज के लिए हमने लिया है, मतलब 5 टाइम्स हो गया ना हमारा लूप्स। ओके, नेक्स्ट जब ये इंक्रीमेंट होकर के जब 5 हो जाएगा तब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ओके, इधर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जब इसका वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 5 हो जाएगा तब फॉल्स हो जाएगा, तब हमारा आउटपुट प्रिंट नहीं होंगे। तो चलिए अब हम लोग इनर फॉर लूप लेंगे, किस तरह से हमारा कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहा है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर इनर फॉर लूप टाइप कर देते हैं, फॉर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंट, यहाँ पर आप लोग कुछ भी ले सकते हैं वेरिएबल नेम। ओके, जे इक्वल्स टू हमें यहाँ पर क्या देना है, ओके 4 लेंगे हम लोग। ओके, मैं आपको बताऊंगा 4 क्यों लेना है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आई लेना है। ओके, कंडीशन में ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ दोस्तों, जस्ट बेटा एक बार हम लोग इसे लिख देते हैं, डिक्रीमेंट करेंगे इसे। ओके, नेक्स्ट ओपन बाउंड्री क्लोज बाउंड्री एंटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्या हो रहा है, सेम वही वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, 4 को ला करके यहाँ पर बिठा दिया, हो गया इनिशियलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, देखिए कंडीशन में क्या बता रहा है, जे का वैल्यू आई का वैल्यू से बड़ा रहना है, नहीं तो बराबर तो रहना है, ऐसा कंडीशन बता रहा है, ये आई है। ओके, आई का वैल्यू से बड़ा रहना है, नहीं तो बराबर रहना है। देखिए अब क्या है, जे का वैल्यू 4 है। ओके, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू इधर देखिए 0 है। ओके 0, अब ये बड़ा है क्या, नहीं बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, बराबर तो नहीं है, लेकिन बराबर नहीं है तो क्या होगा, बड़ा ही ना, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। बड़ा नहीं है तो बराबर रहना है, तब बराबर रहना है, मतलब यहाँ पर 1 रहा तो बराबर नहीं, 0 रहा तो बराबर है, तब इसी तरह करेक्ट। हम लोग समझेंगे, आपको समझ में आएगा, लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। देखिए अब 4 है तो 4 0 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तब एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, एक ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा,
ओके 3 भी बड़ा है तो और एक ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैं ऊपर प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। जे का वैल्यू जब 4 था तब एक ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट डिक्रीमेंट होकर के 3 हो जाने के बाद फिर ये के प्रिंट होगा, क्योंकि 3 भी बड़ा है ना तो ट्रू हो जाएगा। फिर ये के प्रिंट हो जाएगा, फिर डिक्रीमेंट होकर के 3 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर ये 0, फिर ये 0, क्योंकि 0 इक्वल है ना, 0 0 इक्वल है ना तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो 5 येज प्रिंट हो गया ना हमारा। मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा मैं। इसी तरह प्रिंट हो जाएगा हमारा आउटपुट। ओके तो जब ये -1 हो जाएगा तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब यहाँ से हमारा कंट्रोल एग्जिट होकर के सीधा इस तरह बाहर जाएगा। तो इतना सिंपल है दोस्तों। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट देंगे हम लोग। ओके प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट आपको पता ही है। ओके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, करेक्ट प्रिंट। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी है दोस्तों, ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, ASCII नंबर देंगे फर्स्ट। ASCII नंबर को हम लोग कैरेक्टर में कन्वर्ट करके प्रिंट करेंगे। ओके ASCII नंबर किस तरह देंगे, ओके i + 65। ओके i क्यों लिया मैंने यहाँ पर, देखिए क्योंकि हमें फर्स्ट रो में a को प्रिंट करना है, तो a के लिए 65 ASCII नंबर करेक्ट है, करेक्ट। हाँ तो i का वैल्यू 0 है तो 0 + 65 यही हो जाएगा। तो ये को हर बार 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट रो में, मतलब नेक्स्ट रो में हमें क्या प्रिंट करना है, बी प्रिंट करना है, तब i का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 + 65 क्या हो जाएगा, 66। तब 66 कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया तो बी हो जाएगा, तो यहाँ पर बी प्रिंट हो जाएगा इसी तरह। तो नेक्स्ट फिर i का वैल्यू 2 हो जाएगा, तब सी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि 65 + 2 67 हो जाएगा। तो इस तरह, सॉरी ओनली 3 टाइम्स ना, तो इसी तरह प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। उसके लिए मैंने यहाँ पर i लिया है। उसकी नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम लोग इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ओके नेक्स्ट सेमीकोलन। ओके ये हो गया हमारा प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, प्रिंट एल स्टेटमेंट लेना है इसके बाहर, क्योंकि हमारा आउटपुट इसी तरह प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट बी इस तरह प्रिंट हो जाएगा, सी इस तरह प्रिंट हो जाएगा। तो हमें इस तरह एक ही रो में प्रिंट नहीं करना है, हमें 5 रोज में डिवाइड करना है इसे, हमारा आउटपुट को। तो उसके लिए प्रिंट एल स्टेटमेंट लेना है। एक बार इनर फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद वो क्या कर देगा, हमारा कर्सर को नेक्स्ट रो में शिफ्ट करके फिर आउटर लूप में जाएगा। ओके इसी तरह हम लोग यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट एल एन, ओके सेमीकोलन। ये प्रिंट एल स्टेटमेंट कर्सर को नेक्स्ट रो में शिफ्ट करेगा। दोस्तों हो गया है हमारा कोडिंग, सक्सेसफुली हो गया है। अब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो एरो दिखाई दे रहा है, जो बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। ओके हम लोग क्लिक कर दिया, कंपाइलेशन हो रहा है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल। आप लोग यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं दोस्तों, हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर। कर्सर ये जो कर्सर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जो स्टेटमेंट हमने दिया था ना, उसी स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है दोस्तों। तो चलिए एक बार हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे दोस्तों। देखिए किस तरह से काम कर रहा है ये वाला स्टेटमेंट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा JVM मेन मेथड में एंटर होगा, उसके बाद यहाँ पर आउटर फॉर लूप में आएगा। आउटर फॉर लूप में देखिए इंट i = 0। i में i मतलब एक मेमोरी लोकेशन को बुक करेगा, उसका नाम होगा i, उसमें 0 को स्टोर कर देगा। ये हो गया दोस्तों वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। उसके बाद देखिए कंडीशन चेक करेगा। ओके कंडीशन में देखिए i का वैल्यू क्या है, 0 है। ओके <= 4, कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि 0 4 से छोटा है। तो 0 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा नहीं लेकिन बराबर है, तो 4 टाइम्स तक ये ट्रू ही होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट ट्रू होने के बाद इनर फॉर लूप में एंटर हो जाएगा। ओके एंटर होने के बाद j = 4, मतलब j में 4 स्टोर हो जाएगा, j मेमोरी लोकेशन में 4 डेटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगा। ओके कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए 4 > i, i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू 0, करेक्ट है, i का वैल्यू 0 है। आपको पता नहीं कि i का वैल्यू क्या है, देखिए इधर देखिए 0 है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू होगा क्योंकि 4 0 से बड़ा है। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद सीधा सीधा इधर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, i + 65 करेगा। i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू 0 है, 0 + 65 करेगा। ओके 0 + 65 65 ही हो गया, कन्वर्ट कर दो कैरेक्टर में, हो गया a। तो अब हम लोग ये को प्रिंट करेंगे, a को प्रिंट करेंगे, a प्रिंट हो गया। नेक्स्ट ये प्रिंट होने के बाद इधर आएगा j -, तो j का वैल्यू डिक्रीमेंट होकर के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम 4 था। तो 3 होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। ओके 3 > 0, ऑब्वियसली ट्रू होगा क्योंकि 3 0 से बड़ा है।
तो कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर ये को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर सेम उसी तरह आई का वैल्यू 0 ही रहेगा, तो 0 रहा तो 65 होगा, 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर डिक्रीमेंट कर देगा जे का वैल्यू तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा। देखिए दोस्तों, कंडीशन में 2 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 मतलब 2 भी बड़ा है ना, तो यहाँ पर ये को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ से जे माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, जे माइनस माइनस होकर के इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगा 1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0, 1 बड़ा है तो बड़ा रहा तो ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट जे माइनस माइनस मतलब जे का वैल्यू डिक्रीमेंट होकर के 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा। ओके, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 मतलब कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं लेकिन बराबर है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सेम उसी तरह ये को प्रिंट कर देगा। उसके बाद -1 हो जाएगा दोस्तों। अब है क्लाइमैक्स, -1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 मतलब कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि -1 0 से बड़ा भी नहीं, 0 के बराबर भी नहीं, 0 से छोटा है तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद हमारा कंट्रोल सीधा यहाँ से एग्जिट करके इधर आएगा। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंटलन स्टेटमेंट कर्सर को नेक्स्ट रो में शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा कंट्रोल इधर आएगा। ओके, यहाँ पर आई का वैल्यू 1 हो जाएगा इंक्रीमेंट होकर के क्योंकि लास्ट टाइम 0 था। ओके, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। ओके, कंडीशन में देखिए 1 लेस देन आर इक्वल्स टू 4 क्योंकि हमने इंक्रीमेंट कर दिया आई का वैल्यू तो 1 हो गया तो ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू हो जाएगा क्योंकि 1 4 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू होने के बाद हमारा कंट्रोल इनर फॉर लूप में आएगा। यहाँ पर इनर फॉर लूप में दोस्तों देखिए जे में क्या इनिशियलाइज हो जाएगा, 4 स्टोर हो जाएगा। जे मेमोरी लोकेशन में 4 डेटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। ओके, कंडीशन में जे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आई, इस तरह मतलब जे का वैल्यू आई का वैल्यू से बड़ा रहना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए इधर देखिए जे का वैल्यू क्या है, 4 है। ओके, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1 है तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा क्योंकि 4 1 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू होने के बाद सीधा इधर आएगा। इधर आने के बाद आई प्लस 65 मतलब आई का वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 प्लस 65 क्या हो जाएगा, 66 तो कन्वर्ट कर दीजिए कैरेक्टर में इधर तो हो गया बी। तो अब हम लोग इस रो में बी को ही प्रिंट करेंगे। तो देखिए बी प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ से इधर आएगा जे माइनस माइनस, जे का वैल्यू 3 हो गया डिक्रीमेंट होकर के, लास्ट टाइम 4 था ना, अब 3 हो गया। उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। ओके, 3 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 ट्रू होगा क्योंकि 3 1 से बड़ा है तो ट्रू होने के बाद बी प्रिंट कर देगा। फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। ओके, 2 भी बड़ा है 1 से तो कंडीशन ट्रू। ट्रू होने के बाद फिर बी को प्रिंट करेगा। फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, फिर डिक्रीमेंट ओके 1 कंडीशन चेक करेगा। ओके, 1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1, 1 ग्रेटर देन तो नहीं लेकिन इक्वल है ना तो कंडीशन ट्रू। ट्रू होने के बाद बी प्रिंट करेगा। ओके, उसके बाद फिर डिक्रीमेंट। ओके, 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। इसके बाद कंडीशन चेक करेगा। ओके, कंडीशन 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 है ना यहाँ पर 1। ओके, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 मतलब कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि 0 1 से बड़ा नहीं, 1 के बराबर भी नहीं तो 1 से छोटा है तो कंडीशन फॉल्स होकर के हमारा कंट्रोल यहाँ से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंटलन स्टेटमेंट क्या करेगा दोस्तों, कर्सर को नेक्स्ट रो में शिफ्ट करेगा। करेक्ट, हमारा कर्सर को नेक्स्ट रो में शिफ्ट कर देगा। देखिए नेक्स्ट रो में नेक्स्ट रो में देखिए इधर से हमारा कंट्रोल इधर आएगा। आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। ओके, कंडीशन में देखिए 2 लेस देन आर इक्वल्स टू 4 ऑब्वियसली ट्रू होगा क्योंकि 2 4 से छोटा है तो कंडीशन ट्रू होने के बाद इनर फॉर लूप में एंटर होगा। इनर फॉर लूप में देखिए, इनर फॉर लूप में यहाँ पर जे में 4 इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन में देखिए दोस्तों इसका वैल्यू 4 है। ओके, जे का वैल्यू 4 है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 2 है तो ऑब्वियसली ट्रू होगा क्योंकि 4 2 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू होने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर देगा, आई प्लस 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। आई का वैल्यू क्या है 2 है तो 2 प्लस 65 क्या हो जाएगा 67 तो इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया तो सी हो जाएगा। तो अब हम लोग इस रो में सी को प्रिंट करेंगे। ओके, तो चलिए सी को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से जे माइनस माइनस हो जाएगा, जे का वैल्यू डिक्रीमेंट होकर के 3 हो जाएगा, लास्ट टाइम 4 था। ओके, उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन में देखिए 3 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2 मतलब कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा क्योंकि 3 बड़ा है ना 2 से तो ट्रू होने के बाद फिर सी को प्रिंट कर देगा। ओके, सेम प्रोसेस 2 प्लस 65 67
कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया तो सी हो गया। उसके बाद फिर जे माइनस माइनस, ओके, जे का वैल्यू डिक्रीमेंट कर देगा, ओके, 2 हो गया। कंडीशन चेक करेगा, ओके, 2 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2, ट्रू होगा क्योंकि बड़ा तो नहीं 2 से, लेकिन बराबर तो है ना, तो ट्रू हुआ तो सी प्रिंट होगा। ओके, नेक्स्ट फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा, ओके, डिक्रीमेंट होकर के 1 हो जाएगा जे का वैल्यू। फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन में देखिए, ओके, कंडीशन में 1 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2, कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि 1 2 से बड़ा तो नहीं, बराबर तो नहीं, उससे छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद यहाँ से सीधा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंट एल स्टेटमेंट क्या कर देगा, कर्सर को ला करके नेक्स्ट रो में शिफ्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट रो नेक्स्ट रो नेक्स्ट रो में देखिए कर्सर यहाँ से इधर आएगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 3 हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगा, ओके, 3 लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि 3 4 से छोटा है। तो ट्रू होने के बाद सीधा सीधा इनर फॉर लूप में आएगा। यहाँ पर इनर फॉर लूप में देखिए जे में 4 इनिशियलाइज हो जाएगा, 4 स्टोर होगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगा, ओके, 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आई, मतलब आई का वैल्यू 3 है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद यहाँ पर आकर के सीधा सीधा क्या करेगा, अब देखिए आई प्लस 65 करेगा। आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 3 है, 3 प्लस 65 68 हो जाएगा। तो 68 को कन्वर्ट कर दो, डी हो जाएगा। तो अब हम लोग डी प्रिंट करेंगे इस रो में, करेक्ट, डी प्रिंट हो गया। उसके बाद जे माइनस माइनस, मतलब जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा, ओके, 3 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आई का वैल्यू क्या है, 3 है, तो कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि 3 से बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर तो है ना दोस्तों, तो उसके लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद सीधा इनसाइड एंटर होगा, ओके, इनसाइड एंटर होकर के फिर आई प्लस मतलब 3 प्लस 65 68 कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया तो डी हो जाएगा। फिर जे माइनस माइनस हो जाएगा, जे का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगा, ओके, 2 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, मतलब कंडीशन ट्रू नहीं होगा क्योंकि 2 3 से बड़ा नहीं है, 3 के बराबर भी नहीं, 3 से छोटा है ना, तो उसके लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद कर्सर यहाँ से कंट्रोल प्रिंट एल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंट एल स्टेटमेंट कर्सर को नेक्स्ट लास्ट रो में शिफ्ट कर देगा। ओके, लास्ट रो में देखिए दोस्तों, लास्ट रो में क्या हो रहा है, सीधा यहाँ पर आएगा आई प्लस प्लस, मतलब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 4 हो जाएगा। 4 होने के बाद 4 लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब कंडीशन ट्रू। ट्रू होने के बाद फिर इनर फॉर लूप में एंटर होगा हमारा कर्सर। इनर फॉर लूप में फर्स्ट देखिए जे में 4 इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगा, देखिए कंडीशन में जे का वैल्यू 4 है, 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आई, मतलब आई का वैल्यू भी 4 है, तो कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि 4 4 से बड़ा नहीं लेकिन 4 के बराबर है ना, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद यहाँ पर आएगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, आई प्लस 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। आई का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 प्लस 65 69 हो जाएगा। ओके, 69 को कन्वर्ट कर दिया तो ई हो जाएगा। तो अब हम लोग ई को प्रिंट करेंगे, तो चलिए ई को प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर ई प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ से जे माइनस माइनस हो जाएगा, जे का वैल्यू डिक्रीमेंट होकर के अब क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, करेक्ट। 3 होने के बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन में देखिए 3 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4, मतलब कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि 3 4 से बड़ा नहीं है, बराबर भी नहीं, इससे छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स। फॉल्स होने के बाद यहाँ से हमारा कंट्रोल प्रिंट एल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। प्रिंट एल स्टेटमेंट कर्सर को लास्ट में शिफ्ट कर देगा। दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम किस तरह से टर्मिनेट होता है, देखिए यहाँ से सीधा इधर आएगा, आई का वैल्यू प्लस प्लस होकर के हो जाएगा 5। ओके, 5 होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा, 5 लेस देन आर इक्वल्स टू 4, मतलब कंडीशन फॉल्स होगा क्योंकि 5 4 से छोटा भी नहीं बराबर भी नहीं, इससे बड़ा है ना, तो उसके लिए फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद यहाँ से कंट्रोल सीधा दोस्तों यहाँ पर आएगा, मतलब एग्जिट कर देगा, आउटर फॉर लूप को एग्जिट करके मेन मेथड में आएगा। मेन मेथड में कोडिंग ही नहीं है ना दोस्तों, तो मेन मेथड को भी एग्जिट कर देगा। उसमें उसके बाद क्लास में आएगा, क्लास में तो कुछ कोडिंग है ही नहीं, तो क्लास को भी एग्जिट कर देगा। फाइनली हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। दोस्तों इतना सिंपल है कोडिंग। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं तो आप लोग मोबाइल में आराम से कोडिंग सीख सकते हैं। ओके, इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं, ऑफलाइन में आप लोग इस तरह सीख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप लोग फोल्डर्स बना करके आप लोग सेपरेट सेपरेट प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स रहा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को नमस्कार, टाटा, बाय बाय।